एवरीवन, आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांसेस किसी चीज के होने के। जैसे अगर मैं आज आपसे पूछती हूँ कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो आप बोलोगे कि 50-50% चांसेस है कि हो भी सकती है नहीं भी। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट को मैं न्यूमेरिक फॉर्म में एक्सप्रेस करूँ या फ्रैक्शन की फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करूँ, तो उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी को निकालना। तो वही हम फाइंड आउट करेंगे कि किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस कितने होते हैं और उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को समझो, आप निकालोगे कैसे। तो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी हम P से डिनोट कर रहे हैं। तो जो भी कुछ होना होता है उसको हम कहते हैं इवेंट, यानी जो भी चीज होनी है दैट इज एन इवेंट, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, तो यहाँ पे हम E भी लिख सकते हैं। तो आपने बुक्स में देखा होगा PE, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट इवेंट, ठीक है। तो क्या है वो प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। टोटल नंबर ऑफ इवेंट मतलब जितनी चीजें मैक्सिमम पॉसिबल है जो होने वाली है, जिस भी इवेंट की आप बात कर रहे हो उसमें जितने आउटकम्स पॉसिबल हैं वो आप टोटल काउंट करके नीचे लिखते हो और ऊपर लिखते हो जितने आपके फेवर में है। फेवरेबल मतलब जितने आपको चाहिए, जितने की आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो देखो, जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो एक कॉइन को टॉस किया है, ठीक है। एक कॉइन है आपके पास, उसको आप टॉस कर रहे हो, तो या तो कॉइन के ऊपर हेड आएगा टॉस करने के बाद, या तो टेल आएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि हेड आए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड यानी इवेंट जो भी आपको चाहिए वो आप ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, क्या प्रोबेबिलिटी है? आपके पास टोटल कितने इवेंट्स हैं जो पॉसिबल हैं, तो टोटल पॉसिबल इवेंट आर 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो 2 आप लिखोगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इवेंट नीचे आता है। अब कितने आपको चाहिए आपके फेवर में, यानी मैंने प्रोबेबिलिटी, मुझे हेड की चाहिए, मैंने हेड की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी मतलब एक ही चांस है, तो 1/2 इज द चांस, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, ठीक है। ऐसे अगर मैं टेल की बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, तो सेम टेल का कॉन्सेप्ट है। मेरे पास 2 पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं कॉइन को टॉस करने पे, और टेल आने का एक ही चांस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एंड हेड बोथ आर हाफ, 50-50% चांसेस है कि हेड आएगा या टेल आएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। ऐसे एक क्वेश्चन आता है आपके पास, ये था कॉइन। एक आता है बैग जिसमें आपको कुछ बॉल्स डाल के दे दी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3 डाल दिया उन्होंने येलो बॉल्स, ठीक है, 3 येलो बॉल्स, 5 ब्लू बॉल्स एंड लेट्स सपोज 10 ग्रीन बॉल्स, ठीक है, ये बॉल डाल दिया। अब आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगर मैं यहाँ से रैंडमली यानी कहीं से भी एक बॉल पिक करती हूँ, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल। ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल इज, सबसे पहले आप देखो कितनी बॉल के ऑप्शन है आपके पास। टोटल आप कोई भी बॉल उठाओगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है इस बैग में, तो यू काउंट 18 बॉल्स है, 10 + 5 + 3, 18 बॉल्स है टोटल मेरे पास। उसमें से अगर मैं यहाँ से पिक करती हूँ तो ग्रीन बॉल के पिक होने के कितने चांसेस हैं, तो पॉसिबल चांसेस हैं 10, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल इज 10/18, यानी इसको मैं थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देती हूँ, इट इज 5/9, ठीक है। यानी हर 9 बॉल में से 5 बॉल के साथ ऐसा हो सकता है कि वो ग्रीन हो, ठीक है, जब भी मैं निकालूं। ऐसे ही अगर मैं पूछती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल सेम वही 18 बॉल्स है, टोटल नंबर नीचे, ऊपर आप लिखोगे जो आप पिक कर रहे हो वो उसका नंबर, तो उसके चांसेस है 5, तो 5/18 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल। आगे देखते हैं, एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कार्ड से रिलेटेड या आपके डाइस से रिलेटेड। आप लूडो में जो डाइस खेलते हो, जिस डाइस से खेलते हो उसको थ्रो कर रहे हैं, 2 डाइस एक साथ थ्रो कर रहे हैं, कार्ड्स का डेक है उसमें से कोई एक रैंडमली कार्ड पिक कर रहे हैं। इनके ऊपर वीडियोस मैं आपको सेपरेटली बना के दूंगी जिससे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो वो आप अलग से देखना। अभी फिलहाल आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बारे में समझो। 2-3 चीजें और है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, उसका आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 0 से 1 के बीच में ही वैल्यू आएगी। जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं ना, उनको अगर आप पॉइंट में आप वैल्यू निकालो उनकी, तो वो 0 से 1 के बीच ही लाई करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच क्यों आती है, उसका रीजन सुनो कि प्रोबेबिलिटी यानी चांस
किसी भी चीज के होने का चांस जो है वो या तो 0 होगा यानी वो नहीं होगी, या तो 100% होगा यानी पूरा 1 चांस होगा, पूरा चांस होगा कि वो होगी, या तो नहीं चांस होगा। और अगर 50% भी है यानी हाफ चांस है या 25% चांस है, जो भी चांस है वो इसके बीच में ही लाई करेगा, वो वैल्यू इसके बीच में ही आएगी 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी 1 से ऊपर नहीं जाती है और 0 से कम भी नहीं होती है, ठीक है। आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1, यानी अगर मुझे पता है वो इवेंट होना ही होना है, जैसे अगर मैं आपसे पूछती हूँ आज बारिश होगी, मतलब अगर बोल दिया कि बारिश होगी आज, तो दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी है 1, यानी 100% चांस है कि होगी ही होगी, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। तो कोई इवेंट है जो पॉसिबल है ही नहीं, यानी जो हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, यानी कोई चांस ही नहीं है वो हो, तो प्रोबेबिलिटी इज 0। आई होप ये समझ आया होगा। अगली वीडियो जरूर देखना जिसमें डाइस और कार्ड्स को मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी।